राम राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भयानक रातें में। यहाँ आपको रोचक डरावनी कहानियाँ और हमारे साथ साझा किए हुए कुछ डरावने अनुभव सुनने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें कि जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम कुलदीप है। मेरी शहर के बीच में एक कपड़ों की दुकान है। यह भयानक घटना करीबन 1 साल पहले मेरे साथ घटी थी। इसे याद करके आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। एक बार काम ज्यादा होने के कारण मुझे घर निकलने में देरी हो गई थी। जब मैं गाड़ी लेकर दुकान से घर की ओर निकल रहा था, उस समय रात के करीबन 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। सड़क पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स ही चारों ओर अंधेरे को चीर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वह शॉर्टकट वाला रास्ता आ गया जो शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरता था, जहां लोग अकेले यात्रा करने से डरते थे। लोगों का मानना था कि वहां एक डायन दिखाई देती है जो गाड़ी का पीछा करती है और कभी-कभी वह घर तक भी साथ हो लेती है। लेकिन मैं इन भूत प्रेत आत्माओं जैसी किसी भी किंवदंतियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और मेरा मानना था कि ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, यह सिर्फ लोगों के मन का भ्रम है। तभी मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना आज इसी सड़क का रहस्य सुलझाया जाए। इसी कौतूहलवश मैंने गाड़ी उसी सड़क पर मोड़ दी और अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क पर काला अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की जो नव विवाहिता का लिबास पहने हुए खड़ी थी और हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। यह देखकर तुरंत मेरे मन में विचार आया कि इस भयानक अंधेरी सड़क में, जहां लोगों की पहले से ही डायन की किंवदंतियां मशहूर हैं, उस रास्ते पर वह भी रात को किसी लड़की का दिखना कोई सामान्य बात नहीं है। शायद यह कोई ना कोई गैंग हो सकता है जो लोगों को इस तरह से फंसाकर लूट लेता होगा और मारकर जंगल में फेंक देता होगा। कहीं ये मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ ना कर डाले। यही सोचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए उसके करीब से होता हुआ आगे निकल गया। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मैंने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय ही की होगी। अचानक मैंने देखा कि वही लड़की जो कुछ देर पहले मुझे सड़क के किनारे दिखी थी, वह फिर से उसी तरह सड़क किनारे खड़ी है और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। यह देखकर मैं भयभीत हो गया और मेरे मन में ख्याल आने लगा कि ना तो मेरे बगल से कोई गाड़ी आगे की ओर गई जिससे यह वहां पहुंच सके, और पैदल इतनी जल्दी यहां तक पहुंचना असंभव है, तो यह वहां तक पहुंची कैसे? हो ना हो ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इसी डर के कारण मैंने जैसे ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, अचानक वह किनारे से एकदम सड़क के बीच में बहुत तेजी से आ गई, जिसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और मैं गाड़ी के फुल एसी में भी पसीना पसीना हो गया, क्योंकि जब वह सड़क के बीच में आ रही थी तो उसके पैर नहीं चल रहे थे, मानो वह सरक रही हो, और उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई दौड़कर भी इतनी जल्दी सड़क के बीच में नहीं आ सकता। यह देखकर मैं थोड़ा हॉपलेस हो गया और गाड़ी को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं गाड़ी संभालने में असफल रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरी गाड़ी उस लड़की पर जा टकराई। लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी से कुछ टकराया हो। फिर मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। इस बात ने मुझे और ज्यादा डरा कर रख दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो अब मेरे साथ होने वाला है, ये सब तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तभी मैं डर के मारे गाड़ी को फुल स्पीड पर और तेजी से दौड़ाने लगा। अचानक मुझे गाड़ी के बाहर कुछ अजीब नजर आया, जिसने मेरी चीखें निकाल दी। बाहर वही लड़की गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मुझसे गाड़ी का स्टीयरिंग तक छूटा जा रहा था और मेरे पैर भी तेजी से कांप रहे थे और मेरा दिल बाहर निकलने को हो आया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर अचानक वह लड़की गायब हो गई। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद मैंने फिर से उसे एक खंडहर के ऊपर
अपनी ओर देखकर भयानक तरीके से हंसते हुए देखा। इसी तरह वो मुझे रास्ते में कई अलग अलग जगहों पर दिखती रही और कई बार वो मेरी गाड़ी के साथ साथ भी भागती दिखी। इसी तरह की प्राण निकाल देने वाली घटनाओं का सामना करते हुए जब मैं घर के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं घबराहट में गाड़ी से बाहर निकला। फिर मैंने जल्दबाजी में घर का दरवाजा खोला और अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या था। तभी मुझे लगा कि मेरे घर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। घर में ठंडक बढ़ गई थी और मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर जैसे ही मैंने पलट कर देखा और पाया कि वही लड़की मेरे पीछे कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत और विभस्त हो गया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और होंठ पूरे कान तक फटे हुए थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। और वह मेरी तरफ देखकर भयानक ढंग से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। अचानक वह सामने से गायब हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे कंधे पर किसी की ठंडी सांसें पड़ रही हों। फिर जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल मेरे मुंह के कुछ इंच दूरी पर था। अचानक उसकी भयावह चीख भरी हंसी ने मेरी रूह कपा दी, जिस कारण मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब अगले दिन मुझे होश आया, मैं तब भी काफी डरा हुआ था। फिर मैंने फटाफट एक पंडित जी को बुलाया और सारी घटना उन्हें कह सुनाई। तब पंडित जी ने पूरे घर की शुद्धि करी। उन्होंने कहा कि वह आत्मा किसी दुर्घटना में मारी गई थी और अब भटक रही है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। फिर मैंने पंडित जी को दक्षिणा दी। उसके बाद वे अपने घर चले गए। उस घटना के बाद मैंने कभी भी रात के समय उस सड़क से यात्रा नहीं की और हर रात अपने घर में पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। लेकिन वह डरावनी रात आज भी मेरी यादों में बसी हुई है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वह भूतनी अब भी मुझे देख रही है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमारा बहुत हौसला बढ़ेगा, जिससे कि हम इससे भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।